नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ जाके इसका सपोर्ट बन सकता है, कहाँ से बाई कर सकते हैं, क्या फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, नहीं है, कहाँ तक गिरेगा, स्विंग अपॉर्चुनिटी है, नहीं है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसका फंडामेंटल, बिजनेस, टेक्निकल एवरीथिंग देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एचएलई ग्लासकोट के बारे में। एचएलई ग्लासकोट जो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड ड्रायर इक्विपमेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। ठीक है, तो ये जो आइटम बनाते हैं वेरियस इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं। ठीक है, कंपनी जो है मार्केट लीडर कंपनी, आप देख सकते हैं। इट इज़ ए मार्केट लीडर विथ ग्रेटर देन 50% मार्केट शेयर इनके पास है। ठीक है, एक्सपर्टीज जो है स्टेनलेस स्टील एंड एक्जोटिक फैब्रिक एलॉय फैब्रिकेशन में है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये कामकाज आते हैं। ठीक है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट डिवीजन से 65% रेवेन्यू ये कमाते हैं। 25% मार्केट शेयर जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ग्लास लाइन इक्विपमेंट से आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 34% आता है रेवेन्यू जो ग्लास लाइन रिएक्टर्स है उससे। ANFD इनसे आता है 23% एंड ANF से 7% एंड GL टैंक जो बनाते हैं उससे 12% एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से 24%। इंडस्ट्री वाइज अगर रेवेन्यू बैकअप आप देखेंगे, स्पेशलिटी जो केमिकल है उसमें 32%, API फार्मा से आता है 32%, ठीक है, एग्रोकेमिकल से 15% और इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से आता है 13%। तो मेजर जो इनका रेवेन्यू आता है API फार्मा बोलिए, चाहे केमिकल कंट्रीब्यूटर से बोलिए, चाहे एग्री केमिकल से बोलिए, तो ये सारे सेक्टर अभी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इस वजह से ये जो इनको बिजनेस कैटर करते हैं, सर्विसेज देते हैं, आइटम देते हैं, तो इनका ऊपर भी असर आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। कैपेक्स अच्छा खासा करके रखा है। की क्लाइंट आप देख सकते हैं कि बेयर क्रॉप हो गया, UPL, सन फार्मा, अतुल, GSK, BASF, BI इंडस्ट्री, SRF, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, सनोफी एंड अदर्स। टॉप 10 कस्टमर्स ऑफ द कंपनी अकाउंट 40 to 50% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तो ये मेजर कंसर्न है अभी। केमिकल सेक्टर का बड़े बड़े स्टॉक, बड़े बड़े सेक्टर लीडर जो है अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब ये सेक्टर परफॉर्म करना चालू कर देगा, जो कि बड़े बड़े जगह से रिसर्च से अनुमान लगा रहा है कि अगला 1-2 क्वार्टर का बाद एक अच्छा खासा इनका ग्रो दिख सकता है, तो धीरे धीरे ये बिजनेस भी उनका साथ ग्रो करना चालू कर देगा। ठीक है, मेजर जो है ये जो कंपनी है, द कंपनी वाज रीनेम्ड फ्रॉम स्विस ग्लासकोट इक्विपमेंट लिमिटेड टू एचएलई ग्लासकोट। ठीक है, पहले स्विस ग्लासकोट हुआ करता था, अभी एचएलई ग्लासकोट है। द शेयर होल्डर ऑफ एचएलई इंजीनियर्स एंड इट्स प्रोमोटर रोजेस 50% to 70% इन द आर्मी। अगर आप इनका साइट में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े आपको रिएक्टर वगैरह, ठीक है, ड्रायर इक्विपमेंट आपको दिखेगा जो ये लोग बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ग्लास लाइन इक्विपमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ ये बनाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्टॉक को आप ख़रीदें चाहे ना ख़रीदें, इनका वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में थोड़ा टाइम बिताइए, पढ़िए कि ये क्या क्या काम काज करता है, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इनका मेजर रेवेन्यू कैसा आता है, प्रोडक्ट क्या क्या करते हैं नहीं करते, एवरीथिंग इन डिटेल में इन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया से। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, एक्जॉटिक मेटल इक्विपमेंट, CGMP मॉडल्स। ठीक है, अगर आप इनका मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक आप इनको कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है,
ROCE जो है 23% और ROE 24%, जो अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, स्टॉक 59 का PE में कामकाज कर रहा है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 1.06, जो थोड़ा हाई है, माइक्रो कैप स्टॉक में रहता ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा है। ठीक है, ROCE आप देख सकते हैं 3 साल का, सेल्स भी ग्रोथ है ठीक ठाक। एवरीथिंग इन डिटेल में लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ताकि और कहीं आपको एनालिसिस के लिए जाना ना पड़े। स्टॉक का बिहेवियर अगर आप देखेंगे, एक अच्छा खासा शार्प रैली दिया था स्टॉक ने, 1500 तक चला और उसका बाद गिरते गिरते अभी 400 रुपया में कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छा खासा गिरावट 75% के आसपास ये गिर गया है अपना ऊपरी लेवल से। स्टॉक पी देखेंगे तो पी अभी अपना जो मीडियन पी है 65, उनसे थोड़ा सा नीचे कामकाज कर रहा है, आसपास ही आप मान सकते हैं। तो ये जो सेक्टर का काम करता है, पीयर कंपैरिजन अगर देखेंगे तो कैपिटल गुड सेक्टर में ये आता है। और इसमें मेजर जो कंपनी इनका है पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो थर्मैक्स, ज्योति CNC, ठीक है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, पराज, HLE ग्लासकोट। तो ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, 2700 करोड़। बाकी जो सेक्टर थर्मैक्स कितना है, 50,000 करोड़। तो यहाँ से इसको 25 टाइम्स, कम से कम 20 टाइम्स अगर ग्रोथ होता है तब जाके थर्मैक्स का जगह पहुँचेगा। कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेक्टर जो है अच्छा खासा ग्रोइंग करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाला 10 साल 20 साल इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ फेज़ में है। काफ़ी सारा अनाउंसमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ कामकाज चल रहा है और इन फ्यूचर भी चलेगा। 2047, 2070 बड़ा बड़ा टारगेट अभी दिया जा रहा है। तो इसका पार्ट अगर आप बनेंगे तो कैपिटल गुड सेक्टर का अच्छा खासा कामकाज चलेगा, और उसमें अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करके बैठे रहेंगे तो एक अच्छा खासा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। इनका सेल्स अगर आप देखेंगे, दिसंबर 2021 में 150 करोड़ का था, दिसंबर 2000 बढ़ के 214 करोड़, और अभी दिसंबर 2023 में 239 करोड़। तो सेल्स में कहीं गिरावट आपको दिख नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 25% कमा रहा था, देन 25%, फिर अभी 24%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मार्जिन में थोड़ा काम काज करना पड़ेगा इनको, थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है अभी। नेट प्रॉफिट जहां 7 करोड़ कमा रहा था वहां 12 करोड़ हो गया, और अभी प्रेशर आया है तो इसलिए 6 करोड़ का आसपास कामकाज कर रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स देखेंगे, 2019 में 360 करोड़, 426, 484, 652, 932, 959। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में भी ये हाईएस्ट एवर सेल्स चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी हाईएस्ट एवर चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, पहले 19, 39, 53, 58, 70, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 49 के आसपास चल रहा है। EPS में 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक गया था, डबल हो गया था, लेकिन अभी इसमें हल्का सा प्रेशर आपको दिख रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 3 साल में तो 30%, तो ये एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ आप मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप 3 साल में 22%, ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 49%। ठीक है फ्रेंड, ट्रिमेंडस आप बोल सकते हैं इसको। 5 साल में भी इतना गिरने का बावजूद भी 63% आपको दिखा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 33%, 26% रिटर्न ऑन इक्विटी में आपका पैसा हर 3 साल में डबल होता है, ये तो 33% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 66.69, देन FII के पास 4.24, DI के पास 3.95 और पब्लिक के पास 25.12। तो एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप मान सकते हैं। एकदम छोटा माइक्रो कैप स्टॉक, लेकिन उसमें भी FII DI भर भर के उठा रहा है माल। प्रोमोटर ने हल्का ट्रिम किया है, जो आपका नज़र में हो सकता है नेगेटिव हो, क्योंकि छोटा स्टॉक है, इनका डेट वेट क्लियर करने के लिए कभी कभी बेचना भी पड़ता है। 4.3 से लेके 4.24 बिल्कुल इंटैक्ट है। DI का भी देखिए, पहले कम था, अभी बढ़ा लिया DI ने। पब्लिक का लगभग सेम ही है, हल्का सा बढ़ाया है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सारे टाइम फ्रेम में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक उठाया जा रहा है, 46%, 20%, 32%। तो जितना ट्रेड हो रहा है उसका इतना परसेंटेज वॉल्यूम उठ रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको कहीं से भी गिरावट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा।
ठीक है, हल्का सा इंक्रीजिंग वे में ही आपको दिखेगा। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत ही डरावना चार्ट पैटर्न आपको लगेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा एक तेज रैली इसने दिया, ठीक है, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपना इन्वेस्टर को। देन ये गिरते 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 अभी इसका ऑल टाइम लो का आसपास ही कामकाज कर रहा है, जो कि 400 का आसपास है। 73% अबव ये टूट चुका है अभी अपना ऑल टाइम हाई से, ठीक है। अगर इसी को अब आपको रिटर्न मिलता है तो कहाँ ऑल टाइम हाई तक आपको 300% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हो सकता है यहाँ से। अगर आप धीरे धीरे बाई करेंगे और लेके बैठे रहेंगे, रिस्की इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक है, सेफ इन्वेस्टर इनमें ना आए तो सही रहेगा, ठीक है, रिटर्न का प्रॉफिटेबल देख के, क्योंकि स्टॉक अभी गिर रहा है, कहाँ तक गिरेगा ये कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा गिरावट हो गया है ऊपरी लेवल से, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि ये अपना ऑल टाइम लो का पास भी आ सकता है, जो कि 350 रुपये तक हो सकता है, ठीक है, 345 यहाँ तक भी ये स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ से आपका और 5 से 10% गिरावट होने का उम्मीद है। लास्ट फेज में चल रहा है गिरावट। रिस्की इन्वेस्टर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? तो जी नहीं फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। सारे टाइम फ्रेम में सारे ईएमए का नीचे ये कामकाज कर रहा है। आरएसआई भी देखिए ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। कहीं से भी चार्ट पैटर्न पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप सेक्टर में एक अच्छा खासा गिरावट आया है। ये स्टॉक इसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट लिया है। सारे टाइम फ्रेम में आपको ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न शो कर रहा है। तो क्या किया जाए, है ना? मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड बिल्कुल नहीं। फ्रेश अपॉर्चुनिटी बाइंग का, फ्रेश अपॉर्चुनिटी बाइंग वही देख सकता है जो रिस्क लेने का एपेटाइट जिसका ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर 10,000 भी लगा रहे हैं तो 10,000 आपको 3 साल ज़रूरत ना है, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं, है ना। अपना पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा हिस्सा 1%, 2%, मैक्सिमम 3% आप डाल के चलिए। ओवरऑल ज़्यादा ना डाले प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है। ग्रिड मत करना ऐसे छोटे स्टॉक में, ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है आपका पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि अभी 400 रुपये में ट्रेड कर रहा है, 350, 300 तक भी आने का उम्मीद है। तो ऐसे में आप इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अगर कोई ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो क्या करें? देखिए, ऊपरी लेवल से अगर कहीं भी आपने ले रखे हैं तो एज ऑन डेट आप इनमें लॉस में ही चल रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए। तो अभी लॉस में कितना लॉस में चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 5 to 10% लॉस में चल रहे हैं, आपको और कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप निकल के अपना कामकाज कर सकते हैं। अगर आप बोलते नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जितना गिरेगा उतना धीरे धीरे एसआईपी मोड में एक एक दो दो करके उठाऊंगा, अपना कॉस्ट एवरेज कर लूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए बैठूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस इसका इंटैक्ट है, अच्छा खासा बिजनेस है। पूरा केमिकल सेक्टर अभी पिट रहा है, ठीक है, फार्मा सेक्टर भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे ही रिवाइवल आ जाएगा ये सारे सेक्टर में, तो ये भी स्टॉक पार्टिसिपेट करेगा और एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपका पास है फ्रेंड। कैसे है? आप देख रहे हैं कि इतना गिरने का बावजूद भी ये स्टॉक 49-50% दे रहा है 10 ईयर में। तो अगला 10 साल में भी हम लोग मान के चलते कि 50% ही रिटर्न देगा, ज़्यादा नहीं देगा। तो अगर आप 25,000 ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं और 10 साल टाइम फ्रेम मान लेता हूँ मैं, 10 साल टाइम फ्रेम दे देते हैं आप, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो CAGR वो मैं 50% लेके चल रहा हूँ, 50% आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये 25,000 से आप कितना कमा सकते हैं, काउंटिंग कर लीजिए, करोड़ों में जाएगा, ठीक है, करोड़ों में जाएगा आपका पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक से। तो ऐसे रिटर्न देता है ये स्मॉल कैप। अभी तो ये माइक्रो कैप है, इसको धीरे धीरे ग्रोथ करना है, धीरे धीरे स्मॉल कैप बनेगा, फिर मिड कैप बनेगा, फिर जाके ये लार्ज कैप बनेगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसका पास है, अच्छा खासा बिजनेस प्रेजेंस है। तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो ओनली 25,000 से आप 1.5 करोड़ तक कमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टॉक में। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंस दिखाना पड़ेगा। स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीद के डेली चेक ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें 20-25 स्टॉक का अच्छा स्टॉक डालिए, ग्रोथ स्टॉक, और लॉन्ग टर्म होल्ड करें, तभी जाके आपका बनेगा।
ठीक है, अभी एक अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, धीरे धीरे आप SIP मोड में इसको उठा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में वो पैसा रिक्वायरमेंट है तब ना डालें। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, आप ओपन कर सकते हैं वहाँ जाके। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन से कमेंट कर दीजिए बेझिझक। जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसका ऊपर मैं वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।